चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां और क्या कुछ परिस्थितियां बनती नज़र आई, कैसा माहौल बनता नज़र आया, कितना ग्राहक जो है मंडी में पहुंचता नज़र आया और सुबह और दोपहर में भाव में क्या कुछ फ्लक्चुएशंस नज़र आई, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। और ये देखिए गाड़ियाँ जो हैं लगातार फड़ों पर लगी हुई हैं, लगातार माल उतर रहा है, लगातार तुलाई का काम चल रहा है। और ये देखिए लोडिंग भी चल रही है लगातार, जो है छोटी गाड़ियों में प्याज जो है यहाँ से निकल रहा है। और अब आपको बताते हैं कि दोपहर में सुबह के मुकाबले क्या कुछ माहौल, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आई। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्वालिटी आपको दिखाएंगे। आज अराइवल अगर आपने नहीं सुनी है तो अराइवल भी आपको बताएंगे। और पहुँचे अपने सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी, कैसे है सर? जी बहुत बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। बस बढ़िया भैया, आपका प्यार है, दुआएं हैं सोनू भैया जी। और वीकेंड चल रहा है, आज फ्राइडे हो गया जी। सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आई? ये सवेरे तो हमारे माशागुर भाई जो है सवेरे सवेरे प्याज लेके निकलते हैं। उसके बाद में अगर आप ग्राहकी को देखते हो, ग्राहकी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक जो है एक देखिए आपके सामने राजस्थान की गाड़ी बेची है और माल तुलने पे है, बस रुक नहीं रहा कांटा जो है। बिल्कुल बिक्री में इतना बढ़िया काम हुआ पड़ा इस टाइम जो है। जी। लेकिन अगर उसके साथ हम बात करें आवकों की, तो आवकों में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये क्या आवक थोड़ी बहुत बढ़ रही है अभी जो है। आज मंडी में जो कल के मुकाबले अगर आज आवक देखते हो तो कम से कम 10-15 गाड़ी जो है बढ़ी है, लेकिन उसमें माल जो बढ़ा है वो सिर्फ राजस्थान का बढ़ा है। उसके अलावा हमारा देसावर का, जैसे कि गुजरात हो गया, नासिक हो गया या पूना लाइन का हो गया, ये इतने माल का प्रेशर नहीं है जितना राजस्थान के माल का है, क्योंकि हर जगह बारिश का मौसम बना हुआ है। किसान के माल खुले खेतों में पड़े हुए हैं, तो वो यही चाहता है कि भी बारिश गिरने से बढ़िया माल ख़राब हो, तो उससे जितनी जल्दी हो सके उसको निकालें माल को। क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि कल खबर आई ओलावृष्टि की? जी। कई राज्यों में, जैसे राजस्थान से भी आई कि ओलावृष्टि कई इलाकों में, क्या ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आवक मंडी की तरफ ज़्यादा? आवक इसी वही आपको बता रहा हूँ ना मैं कि हमारे क्या है, जब खेतों में बारिश होती है तो इस टाइम पे प्याज जो है या तो खेत में लगा पड़ा है या फिर किसान ने उसको खेत में रखा हुआ है जी। और अगर बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो उसमें उस फसल को फर्क पड़ता है जी। जो निकल गई है उसके अंदर फर्क लगेगा क्योंकि गीला हो जाएगा, माल खराब होने का चांस रहता है। तो इसलिए किसान क्या करता है, मौसम देख के प्याज को निकालने वाला काम करता है, जिसकी वजह से माल का प्रेशर यहाँ पे अभी बना हुआ है जो है। सोनू भैया, जिस हिसाब से राजस्थान से आवक बढ़ी है जी, क्या राजस्थान के मालों का उस हिसाब से उठाव भी है? जी बिल्कुल है। राजस्थान का माल देखिए हर भाव में बिक रहा है। हल्की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं 7 रुपये किलो की बिक रही है, और जो बढ़िया क्वालिटी की बात करते हैं आप तो 9 से 10 रुपये की भी है और 10 से 11 रुपये की भी बिक रही है जी। जैसी क्वालिटी वैसी भाव, वैसा भाव इसके अंदर। और ये जो आपने गाड़ियाँ आज बताई लगभग जो बढ़ी है, इसमें कुचामन की कितनी गाड़ियाँ बढ़ी है? 40 गाड़ियाँ हैं, कुचामन और सीकर की मिला के। अच्छा, हाँ जी। ये पता चल पाएगा माल जो है हमारी मंडी में आज की अराइवल अगर आप पूछते हो तो अराइवल में देखिए 85 गाड़ी तो हमारी मंडी में आज ताज़ी हैं, जिसमें से कल की जो है वो 30 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बाकी ताज़ी आमदनी आई है। और नीचे जो फड़ों पे उतरा हुआ माल है वो कम से कम जो है 15 से 20 गाड़ी के बीच में। तो टोटल मंडी के अंदर 100-105 गाड़ी के लगभग जो है अराइवल है, जिसमें 40 गाड़ी राजस्थान है, 20 गाड़ी पूना है और 12 गाड़ी नासिक की हैं, 12-13 गाड़ी आपके गुजरात की महुए की हैं, राजकोट की 2 गाड़ी है, और नेफिड की बात करें और नेफिड भी 2 से 3 गाड़ी है, और इंदौर की बात करें वो भी 1-2 गाड़ी। मतलब लगातार जो है राजस्थान की आमदनी ज़्यादा हमारी मंडी में जो है, बाकी ऑल ओवर जो है सब जगह से आमदनी कम है अभी फिलहाल जो। सोनू भैया, अगर उत्पादन की बात हम सिर्फ सीकर की कर लें जी, कितना उत्पादन सुनने में आ रहा है, कितना उत्पादन? अभी जो फिलहाल फसल आ रही है वो तो उत्पादन उसका अच्छा है। जो गर्मी वाली फसल है उसमें कहीं ना कहीं जो 10% का 15% की जो है कमी है कुछ माल की जो है, तो जिस हिसाब से मौसम पीछे गर्म निकला है उसकी वजह से मालों के साई बनने में दिक्कत आ रही है। और अगर ये बारिश होती है तो इसमें आगे की रिपोर्ट जो है 15 दिन के बाद पता चलेगी बारिश से क्या होता है क्या नहीं होता उसके। बाकी अजमेर और रिंगस वगैरह से भी ये कुछ सब अभी 15 दिन 20 दिन के बाद में ही सब निकलेगा। अजमेर हो गया आपका, मथानिया हो गया, और जो कुचामन का लाल प्याज आता है, ये सब अभी 15 से 1 महीना 1.5 महीना भी इनको लगेगा फसलों को आने के लिए। तो इनका भी जैसे आज और 3 दिन की राजस्थान के अंदर बारिश दे रखी है, आज की, कल की और परसों की, तो 3 दिन के बाद में फसल का क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा उसके अंदर। तो अगर 15 दिन बाद की हम थोड़ी सी बात करें, आप कह रहे हो कि राजस्थान के इन इलाकों से भी आना शुरू हो जाएगा, तो क्या एमपी से भी रुझान उसी वक्त बनना शुरू होगा? जी हाँ, एमपी का भी माल निकलना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे। इस टाइम पे एमपी में भी मौसम ख़राब है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, लेकिन अगर फसल ज़मीन में है और उसको पानी की इस टाइम नीड है तो फसल आगे आगे अच्छा होने का चांस है। अच्छा जी। और अगर ओवरऑल आज भाव की बात करें, एक बार भाव बताइएगा क्या क्या रहा आज भाव? जी भाव आज का देखिए, पूना की क्वालिटी की बात करते हैं, जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है, ये हमारे माल जो है 650 से लेकर के 720 रुपये तक बिके हैं।
और ये भी पूना की लाइन के हैं। ये वाले माल हमारे बिक रहे हैं 550 से लेकर के 600 रुपये के। ये वाली क्वालिटी है, ये थोड़ा मोटा माल है लेकिन सफाई कम है माल में। ये वाले माल 570-80 की रेंज में है जी। और हमारी राजस्थान की गाड़ी की बात करते हैं जो तुल रही है सामने, ये खैर बिक चुकी है जी। ये गाड़ी हमारी बिकी है 9 रुपये की, लेगी 360 रुपये मन की गाड़ी बिकी है ये वाली जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर जैसे आप ये क्वालिटी हल्की है। ये वाली प्याज जो है 300 रुपये की बिकी है। इसमें थोड़ा दागीपन की शिकायत है इसमें माल में जो है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह की गाड़ी की बात करते हैं आप, जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी ऑल ओवर बिक चुकी है। ये गाड़ी 9 रुपये किलो की बिकी है हमारी। अच्छा जी। तो इस तरह की जो क्वालिटी निकल रही है सीकर वाली प्याज में से, वो कितने प्रतिशत निकल रही है? ये अभी समझिए ये इस करके निकलती है। पहले तो ये प्रतिशत इसकी 5 से 10% की मामूली सी होगी इसके अंदर। वो भी इसमें होती है जैसे माल जब किसान निकालता है ना, कई मालों के अंदर क्या होता है कि मिट्टी सफाई नहीं हो पाती है जी। मौसम खराब है अभी, तो मान के चलिए फसल निकालेगा ना, तो उसमें मिट्टी साफ होने का चांस नहीं है, क्योंकि नमी रहेगी तो उसकी वजह से माल के अंदर से मिट्टी नहीं साफ होगी, और धूप निकलेगी तो मिट्टी साफ होगी इसके अंदर जी। तो ये माल जो है कहीं ना कहीं 2 दिन लेट होने की वजह से जो है 1-2% का या 5 से 10% का माल जो बीच में आ जाता है कोई ना कोई जी। बाकी सोनू भैया, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र की जनरल पोजीशन क्या रही है आज? जनरल पोजीशन में देखिए एमपी का तो मान के चलिए अब 550 से लेकर के 600 रुपया, और नीचे में है 500 रुपये की पोजीशन उसकी जो है। और नासिक की बात करते हैं, जो नासिक के नेफेड के माल है वो 480-500 रुपये के बिक रहे हैं, और जो वैसे डायरेक्ट गाड़ियाँ आ रही हैं वो 500 रुपये से लेकर के और 550 रुपये तक बिक रही हैं। जनरल पोजीशन अगर मोवे की बात करते हैं तो मीडियम साइज के माल है वो 450 से 500 रुपये के बिक रहे वाले माल में। और पूना जनरल पोजीशन में 600 से 650 रुपया। हल्की क्वालिटी माल है तो 550 से 600, जैसी क्वालिटी जैसे आपने अभी फिलहाल देखी है, जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। बाकी एमपी से आज भी शायद कोई आवक नहीं है ना? एमपी से अभी इक्का दुक्का गाड़ी, कोई ज़्यादा नहीं है अभी प्रेशर जो जी। अच्छा, नवरात्रे आने वाले हैं, जी बिल्कुल। आपका क्या मानना है, नवरात्रों में जिस हिसाब से आवकें कम हो जाती हैं जी, उस हिसाब से क्या जो भाव है वो स्टेबल रह पाएगा? जी बिल्कुल, माल का भाव जो है वो बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा माल का प्रेशर होता है, जैसे कोई भी रैक निकलता है या कुछ भी होता है, तो उसमें हो सकता है कि 50 पैसे 1 रुपये के किलो का फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है उसमें। ऑल ओवर जो है, जो अराइवल जिस हिसाब से आ रही है, जिस हिसाब से बिक्री है, उस हिसाब से हमें लगता नहीं है कि मार्केट कुछ डाउन जाएगी या मार्केट में कुछ मंदा आपको देखने को मिलेगा। मार्केट यही चलती रहनी चाहिए। सुख सागर वाली प्याज का कब तक आया, कब पहुंचेगी क्या? तो देखिए यहाँ पे पड़ता नहीं खाएगा, क्योंकि सुख सागर के अंदर उसका 9 से 10 रुपये 11 रुपये किलो का भाव है, और वहाँ से अगर किराए की बात करें तो कम से कम जो है 5 रुपये किलो किराया। उस माल का 15 रुपये किलो से अगर प्याज ऊपर बिकती है तो यहाँ के ये माल जो है यहाँ पे बिकेगा, लेकिन इस रेट में यहाँ पे वो माल नहीं बिक पाएगा, क्योंकि महुए की क्वालिटी आएगी। महुए का माल यहाँ पे 11 रुपये 12 रुपये किलो बिक रहा है, इसलिए उसकी तरफ हम अभी दिमाग ना लगाएं तो वो बेहतर रहेगा हमारे लिए। अच्छा, आज सुबह के मुकाबले दोपहर में ग्राहकी भाव उठाव कैसा रहा? में कोई दिक्कत नहीं है, ग्राहकी अच्छी है। और भाव की बात करें, देखिए सवेरे का टाइम जो माशागोर का होता है वो 6:30-7 बजे लेता है, तो उसको 1 नंबर क्वालिटी चाहिए होती है। जो क्वालिटी हमारे पास 670-80 और 720-30 की बिकती है वाली क्वालिटी जो है। और जैसे जैसे टाइम निकलता है और वैसे वैसे ग्राहक जैसे बढ़ता है, उसको फिर क्या होता है, वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से माल बेचने के लिए लेके जाता है। जैसे समझिए कि आप डेली रूटीन में खाने वाला, जैसे हमारे यमुनानगर के यमुना पार के इलाके हो गए, संगम विहार के इलाके हो गए, इधर जो भी एरिया भजनपुरा एरिया हो गए, इन मालों के अंदर, मंडियों के अंदर क्या है, बाजारों के अंदर सस्ते माल चलते हैं, तो ग्राहकों में कोई दिक्कत नहीं है। और भाव जो है, भाव जो आपको बताया गया है उसी में लेवल चलता रहेगा इनका। अच्छा सोनू भाई, एक चीज़ अंत में और पूछूंगा कि नेफेड के गाड़ियों के कम होने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? जी बिल्कुल पड़ रहा है। नासिक की गाड़ियाँ कम है, किसान अभी माल निकाल रहा है, डाल रहा है यहाँ पे, कि उसको भाव थोड़ा अच्छा मिल रहा है। अगर नेफेड का माल बढ़ेगा तो भाव में फिर दोबारा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है उसके अंदर। चलिए, यही उम्मीद करेंगे कि हमारे नेफेड के जो पदाधिकारी हैं जी जी वो हमारे बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे नेफेड के पदाधिकारी हैं वो इसके बारे में कुछ सोचें कि यहाँ जो किसान आता है, अगर उसको भाव मंदा मिलेगा तो किसको बोलेगा, फिर सरकार को बोलेगा, तो उसमें सरकार क्या करेगी फिर? बिल्कुल। तो इसका कुछ ना कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि जिसकी वजह से किसान यहाँ माल लाते हुए डरे नहीं, उसको अच्छा भाव मिले और अच्छे से अपना हिसाब किताब बना के यहाँ से चला रहे। और देखिए, दिल्ली मंडी टुडे जो चैनल है, जी बिल्कुल, वो नेफेड के जो अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी करता है और हमारे किसानों की आवाज भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हम एक माध्यम है अपने किसानों की आवाज का, तो हमारे किसानों की कहीं ना कहीं आवाज ही है, उनके मन में अभिलाषा है बिल्कुल कि नेफेड थोड़ा सा अगर सही तरीके से सर्कुलेशन बनाए जी बिल्कुल, तो बहुत फायदा हो सकता है किसानों सभी का फायदा हो। सरकार को अपनी जगह देखना चाहिए और किसानों को भी देखना चाहिए, उसमें ये किसानों का भी नुकसान ना हो। बिल्कुल, फिलहाल तो देख रही है, लेकिन बाकी के जो किसान बचे हुए जो दिल्ली मंडी आते हैं, जी जी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहे। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना जरूर बता दीजिए। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, हमारा ऑफिस एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली, हमारा फ़ंड नंबर है 2324
और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। बाकी की जानकारी आपके बोर्ड पे है, वो आप बिल्कुल। दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और देखिए बोर्ड आपको दिखाता हूँ हमारे सोनू भैया का, गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, A1177, और पूरे नंबर इसमें लिखे हैं, ऑफिस के भी लिखे हैं, सभी के लिखे हैं, संपर्क कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।